जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के हमारे इस पॉजिटिव प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग के नए दिन में। और आज हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल बातें ही होगी आज भी, है ना। और आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग की। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 4 प्लेयर्स दिख रहे हैं ना। और ये चक दे इंडिया वाले प्लेयर्स, यू नो, हॉकी, वुमेन्स हॉकी टीम, है ना। तो आपको क्या लगता है, अलग अलग लोगों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जा सकता है? क्या लगता है आपको, अलग अलग लोगों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जा सकता है क्या? या तो आंसर होगा यस, या तो होगा नहीं, या तो होगा पता नहीं, या तो फिर ट्राई करते हैं। आपका क्या आंसर है, जरा आप देख लीजिएगा। ओके। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, खासकर वह लोग जो एक से ज्यादा बच्चे के साथ डील करते हैं। क्या आपका अलग अलग तरीका है बच्चों के साथ डील करने का, या सेम है, कॉपी पेस्ट, है ना। मान लो डिब्बा नहीं खाया तो सामने कौन है फर्क नहीं पड़ता, हमारा सेम एटीट्यूड रहेगा, यू नो, बराबर है। या तो फिर जिसे कहते हैं कुछ हमारा मूड बदला तो सामने चाहे कोई भी आए, है ना, यहाँ के हम सिकंदर, है ना, चाहे तो भाग जाए इंडिया से क्या अफगानिस्तान के अंदर, है ना। सिकंदर ने वही किया था, है ना। दुनिया गलत आदमी को जो जीता वही सिकंदर कहती है, हम तो कहते हैं जो भागा वही सिकंदर, है ना। है ना, मुंह की खा के भाग गया, बोले काहे की दुनिया जीतनी, हम तो हिमालय के पार नहीं पहुंच पाए, तो जो भागा वही सिकंदर, है ना। एक नया नजरिया इतिहास की तरफ देखने का, है ना। एक नया नजरिया, और होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, है ना, है ना। क्योंकि राज तो चाणक्य का था, राज तो चंद्रगुप्त का था, है ना। बोले 16 तरह के राजाओं को अपना मांडलिक बना के उन्होंने रखा था, और एक छत्र राज किया उन्होंने, और जब तक रहे तब तक राज किया। ऐसा नहीं कि हर 1.5 साल बाद किसी नई जगह पे जा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम हमारे राज की बात करते हैं। अगर हमारे पास अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो क्या हम उन्हें अलग ट्रीट करेंगे? जस्ट थिंक ऑफ इट, आपके घर में एक पैरेट है, यू नो, पैरेट, ओके। या कोकाटेल है, मेरे घर में एक कोकाटेल है ना, बढ़िया सा, और सुनता भी है मेरी वो थोड़ी थोड़ी कभी कभी मूड के हिसाब से। और मान लो एक खरगोश है, तो क्या आप दोनों को एक से तरीके से ट्रीट करोगे? द आंसर इज नो, आंसर इज नो। सेम वे दोस्तों, इंसानों का भी ऐसा होता है ना। इसीलिए आज हम एक टॉपिक को छेड़ेंगे, इसका नाम है पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग। एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे जैसे ये हीरो कौन है वो उन्होंने किया था चक दे इंडिया में। ये कोच है, और उन्होंने हर प्लेयर के साथ एक अलग स्ट्रेटजी यूज की, और वही हम बात करेंगे। तो पर्सनैलिटी के पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज कॉम्बिनेशन, ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज दैट फॉर्म एन इंडिविजुअल्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर। और एक डेफिनेशन मैं आपको सुनाना चाहूंगा, गूगल से ली हुई डेफिनेशन है। पर्सनैलिटी इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स ट्रेट्स अ पर्सन शोज कंसिस्टेंटली एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थितियों में जो कंसिस्टेंट ट्रेड्स नजर आते हैं उसी को हम पर्सनैलिटी कहते हैं ना। तो हम कहते हैं यार वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट है, ये तो बहुत बात करने वाले हैं, ये मितभाषी है, ये रोतलू है, वो भागू है, और ये जिसे कहते हैं फाइटर है ना। ऐसे अलग अलग तरीके से हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, उसी तरीके से पर्सनैलिटी के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। पहले एक हाथ और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अगर हमें किसी की पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है तो हम उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। A person's personality can often suggest their internal thoughts, feelings and behaviors। तो ये अलग अलग कमेंट्स आ जाती है गूगल पे जब आप पर्सनैलिटी के बारे में रिसर्च करते हो। इंपॉर्टेंट बात क्या है, पर्सनैलिटी अगर आपको पता है तो आप बच्चे का या किसी भी इंसान का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हो, यू नो। एग्जाम्पल जस्ट, कल मैं एक टीनेज बच्चे के साथ बात कर रहा था, उसकी कोचिंग से, आई एम अ टीनेजर सक्सेस कोच, तो मैं उसकी कोचिंग कर रहा था। और उस कल बात चली टॉम एंड जेरी की, यू नो, टॉम एंड जेरी। तो उसने कहा सर आजकल क्वारंटाइन में हम घर पे ही हैं, तो मैं और मेरी मम्मा दिन में कम से कम 12-14 बार झगड़े होते हैं हमारे। तो मैंने बोला बेटा 12-14 बार इतना बड़ा दिन मिल जाता है आपको? बोले सर कभी कभी तो ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा हो जाती है। ये छूट मूट वाली लड़ाई जो होती है ना, छोटी छोटी इधर उधर 2-4 गोलियां चली वाली, वो तो हम गिनते ही नहीं, है ना। बड़े वाले 10-12 तो हो ही जाते हैं। मैं बोला 10-12 बड़े वाले? हाँ। हाँ सर, बोले हमारे यहाँ तो ऑलमोस्ट हर कोई 16 घंटा जागता है, और मेरा और मेरी मम्मा का उठने का टाइम और सोने का टाइम ऑलमोस्ट इक्वल है। मैं 1 घंटा लेट उठती हूँ और 1 घंटा लेट सोती हूँ। तो ये 2 बहाने से भी 2 लड़ाइयाँ पक्की होती है ना।
लेट उठने की 1 घंटे वाली और लेट तक जागने की। तो मैंने कहा बेटा तो क्या ख़्याल है आपका? इसे रोका जा सकता है? बोले सर कैसे रोकेंगे ना? हो जाता है, हो जाता है। तो मैंने उसको पूछा श्रेया नाम की बेटी को कि बेटा क्या आपको अंदाज़ा होता है कि कब आपकी मम्मा भड़कती हैं? ध्यान से सुनिए, मैंने उसे पूछा। हाँ, बोले सर मेरे को पता होता है ना। उसने तो यहाँ तक बोल दिया सर मुझे ये पता होता है कि अभी ये जो कांड मैं कर रही हूँ ना, ये कार्यक्रम मैं जो कर रही हूँ ना, इसके बाद मम्मा गुस्सा होगी और फिर झगड़ा होगा, ये मुझे पता भी होता है बोले। फिर भी मैं कर लेती हूँ उसको, है ना? तो उसको पता होता है। तो चाहे बच्चे हो, चाहे हम बड़े हो, हम इंसान की अगर पर्सनैलिटी को ठीक से समझते हैं, तो हम उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना? ये पूरा साइंस है दोस्तों। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं अमिताभ बताऊँगा। अगर मान लो ये जंजीर का अमिताभ है, तो आपको पता है उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है? आप में से कुछ लोगों ने जंजीर देखी होगी, है ना? मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, इज़्ज़त है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? है ना? तो उसने क्या कहा? मेरे पास माँ है ना? मेरे पास माँ है, तो बढ़िया है ना? तो अगर अमिताभ से ऐसे वाले अमिताभ से बात करनी है, तो आप कैसे बात करोगे? जस्ट थिंक ऑफ इट, मन में कल्पना कीजिए। मान लो ये अमिताभ है ना, ये अमिताभ अमिताभ नहीं है। कल्पना करते ये अमिताभ अमिताभ नहीं है, ये अमिताभ का जो रोल है ना वो आपका बच्चा है। अब सोचो उसके साथ कैसे डील करोगे? जस्ट थिंक ऑफ इट। ऐसा वाला बच्चा आपके घर में है तो, अपने मन की करने वाला, है ना? जाओ पहले उसका साइन लेके आओ, है ना? स्टोरीज बताने वाला और हर चीज के पीछे एक आधा रीजन बता के काम को आगे ढकेलने वाला। अब बोलिए, चलो और एक अमिताभ आपके घर में दे देते, आप बोलोगे एक से। हाँ, ये वाला अमिताभ। अब राजेश खन्ना की तरफ ना देखिए। हाँ, राजेश खन्ना मेरा फेवरेट है, उसकी तरफ मैं देखूंगा। आप अमिताभ की तरफ देखिए, आनंद का अमिताभ, सपोर्टिव अमिताभ, है ना? ऐसा अगर आपका बच्चा है तो उसके बारे में आपका क्या प्लान है? कैसे वो उसके साथ डील करोगे? कोई एक आधा वर्ड टाइप करना चाहेगा? अगर आनंद के, अमिताभ के जैसा, बाबू मोशाय जैसा कोऑपरेटिव बच्चा आपका है तो उसके साथ कैसे डील करोगे? कैसे पेरेंटिंग करोगे? 2-4 शब्द आ जाए तो बढ़िया है। वैसे भी मैं तो चला आगे। मैं आपको कल्पना करने के लिए और एक मौका दे रहा हूँ। हा हा, नियमों से चलने वाले सूर्यवंशम, है ना? सूर्यवंशम का तो एक अलग रिकॉर्ड होगा। दुनिया की सबसे ज्यादा बार दिखाई गई फिल्म हो सकती है वो, दुनिया की सबसे ज्यादा बार दिखाई गई फिल्म। किसी को देखना है या नहीं है, दोपहर को 2 बजे लग जाती थी वो, है ना? कुछ नहीं है तो बोले सूर्यवंशम देख लो। है ना? तो यहाँ पे ये जो क्षमा चाहूंगा ठाकुर साहब है, तो ये नियमों से चलने वाले हैं। तो अगर मान लो आपके घर में कोई बच्चा है जो नियमों से चलना चाहता है, जस्ट थिंक ऑफ इट, नियमों से चलने वाला, रूल्स की बात करने वाला, संस्कारों की बात करने वाला, सिस्टम की बात करने वाला, तो उसको कैसा डील करोगे आप? और एक अमिताभ मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, और ये आखिरी वाला अमिताभ, जस्ट थिंक ऑफ इट, है ना? अब ये सीन, ये पिक्चर से जाते हैं, मूवी की तरफ नहीं जाती। ये पिक्चर में तो कैसा एक फैमिली ओरिएंटेड है ना, एक फैमिली ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड एक अमिताभ दिख रहा है। ऐसा अगर आपका बच्चा है तो उसके साथ कैसे डील करोगे? जस्ट थिंक ऑफ इट, जस्ट थिंक ऑफ इट। सोचिए उसके बारे में। और आपकी इसी सोच के साथ दोस्तों मैं आपको आगे लेके जाना चाहूंगा, और मैं आपको एक टर्म के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा कि चार तरह के लोग होते हैं। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, 4 तरह के लोग होते हैं। भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सकृत न अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो भगवत गीता में भी ये कहा गया है, 4 तरह के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब उसकी मीनिंग अलग है तो हम उसमें नहीं जाएंगे, है ना? उसकी मीनिंग अलग है, तो भगवत गीता को यहाँ नहीं लाते हम पेरेंटिंग में। यहाँ पे हम देखेंगे 4 तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं गोल ओरिएंटेड, दूसरे होते हैं रिलेशनशिप ओरिएंटेड, तीसरे होते हैं सपोर्टिंग रोल वाले, और चौथे होते हैं सोचने वाले, सोचने वाले। 4 तरह के पर्सनैलिटीज हमेशा आप देखिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, हर इंसान में एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन आ जाता है, सिंगल का नहीं होता। कोई भी इंसान ना सिंगल पर्सनैलिटी का नहीं होता, प्लीज़ नोट करें।
बड़े लोगों की बात की जाए तो बड़े लोगों की पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंज आ सकते हैं क्या, बड़े चेंज आ सकते हैं क्या? तो आंसर इज यस, डेफिनेटली आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि जिसे कहते हैं ना, यहाँ पे शर्मा मैम है तो उनको पता है राजस्थान और उस साइड में बोलते हैं ठोकर खाकर ठाकुर बन जाते लोग, है ना, है ना। तो यस, तो जीवन का अनुभव जो आता है तो इंसान सयाना हो जाता है, फिर बोलता है यार मेरा नेचर बाजू में, यहाँ पे एडजस्ट करते, यू नो व्हाट्स द वर्ड, एडजस्ट करते हैं ना, एडजस्ट करते हैं। यस, यहाँ पे चैट बॉक्स में भी आया है, दे आर रेडी टू चेंज। रेडी टू या फोर्स टू मुझे नहीं पता, है ना, रेडी टू या फोर्स मुझे नहीं पता, बट ज्यादातर लोग एडजस्टमेंट करते हैं। इफ दे आर चेंजिंग विलिंगली, उनके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। और अगर वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हमेशा इनकॉन्ग्रुएंस में रहेंगे, उनकी इकोलॉजी बिगड़ेगी, यानी खुद के साथ संघर्ष चलता रहेगा। उसे पता है मैं ऐसा नहीं हूं, फिर भी ऐसा रहना पड़ रहा है ना, ऐसा रहना पड़ रहा है। ओके, तो कई बार ये हो जाता है दोस्तों। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन्हीं पर्सनैलिटीज को डिस्क्राइब ऐसे इस तरीके से किया है, DISC, डी फॉर डोमिनेंट, I फॉर इन्फ्लुएंशियल, S फॉर स्टेडी एंड C फॉर कंप्लायंट। तो 4 प्रकार की पर्सनैलिटीज का साइंटिस्ट ने जिसे कहते हैं ना विवेचन किया है, उसके बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च की है, और ये डेटा आपको कई जगह पे मिल सकता है। आज हम इसी के बारे में बताएंगे। तो थोड़ा सा पहले तो जिसने इसको लेके आया है उसको क्रेडिट देते हैं, है ना। तो ये सबसे पहले आया विलियम मॉल्टन मार्स्टन। ये जो है उन्होंने इमोशंस ऑफ नॉर्मल पीपल नाम की एक किताब लिखी, और वहाँ पे अलग अलग प्रकार के इंसानों के बारे में उन्होंने लिखा। और जब ये लिखा उन्होंने तो आगे चल के उसी से एक थ्योरी आई जिसे कहते हैं डिस थ्योरी, DISC, डिस थ्योरी। अभी डिस थ्योरी क्या है जरा समझने का प्रयास करते हैं। ये रहा डिस थ्योरी का एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन। तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो टास्क ओरिएंटेड लोग हैं, राइट साइड में पीपल ओरिएंटेड लोग हैं। नीचे की साइड में देखोगे तो आपको रिजर्व लोग मिलेंगे, और टॉप की तरफ देखोगे तो आउटगोइंग लोग मिलेंगे, है ना। तो यानी ये जो स्ट्रेट जिसे कहते हैं एक्सिस है वो पीपल कनेक्शन की है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो है टास्क वाली, है ना। तो जरा हम उसे समझने का प्रयास करते हैं, ये डिस्क क्या होता है। तो मान लो जो डोमिनेंट लोग होते हैं उन्हें रिजल्ट चाहिए, वो डायरेक्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं ना। कई बार इनके बारे में कहा जाता है कि ये ड्राई होते हैं, यू नो ड्राई। ओके, इमोशंस थोड़े बाजू में और टारगेट। अच्छा, काम का क्या हुआ बताना मेरे को। नहीं वो सब तो ठीक है, काम का क्या हुआ, यू नो है क्या कोई ऐसा अपने काम से काम रखने वाला? बहुत जरूरी है ये, है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो डोमिनेंट जो लोग होते हैं उनको ऐसा माना जाता है कि पावर सीकर है और सेल्फ कॉग्निटिव है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा ये बच्चे कैसे होते हैं और उनको डील कैसे करना है, थोड़ी सी हिंट भी मैं दूंगा, है ना। तो डोमिनेंट बच्चों का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पावर सीकर, यू नो, पी फॉर पावर। तो पावर सीकर है ये बच्चे, मतलब कि इन्हें पावर चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, इन्हें पावर किसी लोगों को डोमिनेट करने के लिए नहीं चाहिए, इन्हें सिचुएशन पे पावर चाहिए। यानी जहां भी जाएंगे वो सोचेंगे यार मेरी कॉलर टाइट है, लोगों को दिख जाए, है ना। वो अपना स्पेस चाहते हैं, है ना, वो अपना स्पेस चाहते हैं, और वहां पे उनको किसी और की एंट्री नहीं अच्छी लगती। दूसरी बात है सेल्फ कॉग्निटिव। सेल्फ कॉग्निटिव का मतलब क्या है, अपनी समझ के हिसाब से चलने वाले। अपनी समझ के हिसाब से, उनको बात समझी तो करेंगे, नहीं समझी तो नमस्ते। ओके, फिर आप चाहे जितने लेक्चर दे दो। आपके पास कोई बच्चा है, किसी का बच्चा है ऐसा अपने मन मर्जी से चलने वाला, यू नो, अपनी ही मन मर्जी से चलने वाला। तो यहाँ पे एक हाथ आया है। ओके, अपने मन की करने वाला, कन्विंस है तो कर लेंगे, नहीं है तो खत्म, नमस्ते बोले, है ना, हमें नहीं करना, आपको जो करना है कर लो बस, है ना। तो कुछ लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, एंड आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद कि आपका रिस्पांस मुझे बढ़िया तरीके से मिल रहा है। तो ये जो सेल्फ कॉग्निटिव बच्चे होते हैं ना, कृपया नोट करें, जिसे हम चक्रधारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रधारी, यू नो, राजा के जैसे होते हैं। अपने मन की मर्जी के करेगा तो राजा जैसा ही होगा, है ना। नाउ जस्ट इमेजिन आपके घर पे कोई राजा आ गया, सुबह सुबह आपने बेल बजाई,
सॉरी, किसी और ने बेल बजाया, आप क्यों बजाओगे अपने घर की बेल? किसी और ने बेल बजाई है ना, और आपको लगा दूध वाले भैया, आपने दरवाजा खोला और सामने तो मोदी साहब खड़े, जस्ट थिंक ऑफ इट, मोदी साहब, एंड वो आपको बता रहे कि आजकल बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, आई एम ट्रैप्ड, तो मुझे एक दिन के लिए सहारा चाहिए, क्या मैं आपके यहाँ रह सकता हूँ? जस्ट थिंक ऑफ इट, आपके यहाँ मेहमान बन के मोदी साहब आ गए, अब आप उनसे कैसा बर्ताव करोगे? जस्ट थिंक ऑफ इट। पहले तो आप मुझे बताइए, उनसे बात किस तरीके से नहीं करोगे, वो टाइप करे चैट बॉक्स में, कैसे बात नहीं करोगे, कोई तो एक आंसर दे दो मुझे, चलो एक आंसर प्लीज। तो यहाँ पे बताया गया है कि राजा के साथ राजा जैसा बर्ताव किया जाए, कैसा नहीं करना है, तो 9 ऑर्डर देने हैं, है ना, 9 ऑर्डर, है ना, 9 रत्न है तो 9 बार ऑर्डर देंगे नहीं, ओके, नो एनो, ओके, कोई ऑर्डर नहीं देनी है, ऑर्डर नहीं देंगे, और क्या करेंगे? उनसे काम करवाना है तो कैसे काम करवाओगे? नॉट एरोगेंटली, हाँ हाँ हाँ, एरोगेंटली तो बिल्कुल नहीं चाहिए, उनसे काम कैसा करवाओगे जरा बताओ मुझे? मर्जी संभालेंगे, हाँ हाँ, मर्जी वाला एक आधा गाना याद करना पड़ेगा, मर्जी है ना, है अगर मर्जी तेरी, काइंड बिहेवियर, वाओ, काइंड सर, यस सर, ओह वाओ, ओके सर, एनीथिंग एल्स सर, थैंक यू सर, आई विल जस्ट बी बैक, ऐसा वाला है ना, रिस्पेक्ट से बात करेंगे, है ना, काइंड बिहेवियर रखेंगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और क्या, मीठे मीठे बोल बोलेंगे, वाह वाह, उस पर भी गाना याद आ जाता मुझे, हाँ जी वाला, ओके, विथ रिस्पेक्ट, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा बच्चा है आपके घर में है डोमिनेंट पर्सनैलिटी का, तो सबसे पहली बात, जैसे आपने बताया, ऑर्डर नहीं देने हैं, क्या करना है? ऑर्डर नहीं देने हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, पहली बात। अब अगर आपको उनसे बात मनवानी है तो क्या करोगे आप? इंफॉर्मेशन देनी है, व्हाट्स द वर्ड? इंफॉर्मेशन देनी है और पेशेंस रखना है, व्हाट्स द वर्ड? पेशेंस रखना है ना, रिस्पेक्ट दीजिए उनको, ओके, रिस्पेक्ट दीजिए, इंफॉर्मेशन दीजिए, पेशेंस रखिए, और वेट कीजिए उनके रिस्पॉन्स तक, है ना। जस्ट थिंक ऑफ इट, आपके घर में वो मेहमान बैठे हैं और आप उन्हें बोल रहे हो अगले 5 मिनट में खाना हो जाना चाहिए, आई डोंट नो एनीथिंग, यू नो, बोले मेरे को कुछ नहीं पता, तू जो है वो अपने घर पे होगा, बोले यहाँ पे मेरा राज चलता है, ऐसा करोगे क्या? नो वे, नो वे। तो कृपया नोट करें, अगर आपके घर में डोमिनेंट बच्चा है तो पेशेंस रखें, उसको ऑर्डर ना दे, इंफॉर्मेशन दे और वेट करे, रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो, व्हाट्स द वर्ड? रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो, और ये इंफॉर्मेशन देने के बाद पेशेंस रखें ताकि आपको अप्रोप्रिएट, जिसे कहते हैं ना, आंसर्स मिल जाए, व्हाट्स द वर्ड? अप्रोप्रिएट आंसर्स मिल जाए, या फिर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मिल जाए, रिस्पॉन्स ये बेटर वर्ड है ना, तो आपको उससे एक बेहतर रिस्पॉन्स मिल जाए, इसकी आप, जिसे कहते हैं ना, यू कैन मेक श्योर दैट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, और आगे बढ़ के क्या करेंगे हम, तो अगले वाले की तरफ जाएंगे। अगला वाला क्या है? ये पीस सीकर है, पहला क्या था कृपया देखिए, पावर सीकर, ये है पीस सीकर, इसके बाद प्रोसेस सीकर, इसके बाद प्रेस सीकर, 4 पीस आएगी, तो हम कहाँ हैं? पीस सीकर, और इनके लिए कंपनी मैटर करती है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीस सीकर होते हैं, उनको दिमाग को तक नहीं चाहिए, जस्ट थिंक ऑफ इट, है ना, ये वो बच्चे हैं इरिटेट हो जाएंगे तो किसी कॉर्नर में जाके शांत बैठ जाएंगे, यू नो, नाराज तो इतने जोर से होंगे कि आपको लगेगा अभी युद्ध छिड़ जाएगा, और वो कहीं जाके बैठेंगे, बोले यू आर इम्पॉसिबल, जाके बैठ गए, यू नो, शांति के लिए, इन्हें शांति चाहिए, व्हाट्स द वर्ड? शांति चाहिए, है ना। तो ये पीस सीकर है, व्हाट्स द वर्ड? पीस सीकर। तो इनके साथ कैसा बर्ताव किया जाए जरा बताइए, इनके साथ कैसे बर्ताव किया जाए? पीस सीकर बच्चा, शांति चाहता है बच्चा, है ना, और कंपनी मैटर करती है, उसके लिए क्या मैटर करती है? कंपनी। कई बार ना ऐसे स्टडी बच्चों को ना, या फिर स्टडी इंसान को डव दिखाया जाता है, यू नो, डव, उसे कबूतर भी कहते हैं या पिजन कहते हैं, पता नहीं वो क्या है, जो भी है वो पूना में तो बहुत है ना, तो डव कहते हैं उसे, है ना। तो जो डव होता है ना, ओके, नॉट टू आर्ग्यू मच, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ओके, सबसे पहले तो इनके लिए कंपनी मैटर करती है। क्या आपने डव देखा है? जरा हाथ दिखाइए अगर आपने देखे है डव्स, तो आपको ना वो कभी अकेला नजर नहीं आएगा, दे ऑलवेज फ्लॉक टुगेदर, यू नो, दे ऑलवेज फ्लॉक टुगेदर। तो ये पर्सनैलिटी वाले भी बच्चे जो है, पीस सीकर बच्चे, स्टडी पर्सनैलिटी वाले, दे ऑलवेज फ्लॉक टुगेदर।
मतलब क्या है, ऐसे बच्चे के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आई रिपीट, कंपनी मैटर्स अ लॉट। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका बच्चा, उसकी पर्सनैलिटी स्टेडी है, क्या कहा मैंने, अगर आपके बच्चे की पर्सनैलिटी स्टेडी है, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया उसकी कंपनी पे ज़्यादा ध्यान दें। जिनके नाम वो बार-बार लेता है, जिनके बारे में वो ज़्यादा बात करता है, उन सबको आपने जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। एटलीस्ट यू शुड नो वो कौन है, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। एग्ज़ाम्पल पिजन है, ऐसे चल रहा है, उसका झुंड ऊपर है तो ये अपने आप ऊपर जाएगा, हाँ या ना? झुंड नीचे है तो वो क्या करेगा, ऊपर जाएगा, अकेला उड़ेगा? अच्छा नीचे आएगा। अच्छा झुंड पीछे चल रहा है, ये आगे निकल गया गलती से तो क्या करेगा वो? स्लो हो जाएगा। अच्छा झुंड बैठ बैठ गया कहीं पे तो, है ना, कंपनी मैटर करती है। दीज आर द पीपल हु फॉलो देयर कंपनी। तो इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों यहाँ पे समझने वाली कि अगर आपका बच्चा स्टडी पर्सनैलिटी का है तो जानिए उनकी कंपनी कैसी है। कम से कम साल में 2 बार तो उसके क्लोज फ्रेंड सर्कल को आपने आपकी नज़रों के सामने से जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। मेरी दोनों बेटियाँ इस पर्सनैलिटी की है और मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी उनके दोस्तों के नाम फ्रिक्वेंटली आते हैं, हमारे पास डायरी होती है, उसमें हम वो नया नाम जो भी आता है ना ऐड कर देते हैं। और जैसे-जैसे रिपीट होता जाता है उसके सामने 1, 2, 3, 4, 5 स्टार लगा देते हैं। 3 से ज़्यादा स्टार में गया कि उसको देखे बिना हम रुकते नहीं हो। कंपनी, है ना? फिर हम क्या करते हैं, तो छोटी-मोटी पार्टियाँ रख देते हैं बीच-बीच में और हमारे यहाँ पार्टी तो इतनी अच्छी है कि बच्चे खुशी-खुशी आ जाते हैं, ना? हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट में घर खाली कर देते हैं बच्चों के लिए। पार्टी घर में होती है, बट उनको पूरा मौका दे देते हैं, है ना? 5 से 6 मिनट में। आई बिलीव इतना काफ़ी हो गया हमें एक झलक मारने के लिए, उसकी कंपनी में कौन-कौन है। हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। एक बार ठीक से देख लेने का, पार्टी हो जाने देने की, तो कोई बोलता है यार नहीं, चलो निशा के घर चलते हैं। वहाँ पे ना मम्मी-पापा उसके होंगे भी, तो भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, हमें खुला छोड़ देते हो। अमेज़िंग है ना? फिर पार्टी के बाद अगर हमें लगा कि कोई लड़का हो, लड़की हो ठीक नहीं है, तो हम बेटी से बात करते हैं, बच्चे से बात करते हैं, उसको बताते हैं बेटा ये इसके बारे में थोड़ा-सा ज़्यादा बताओ, क्या है, कैसे है? हम जानना चाहेंगे, है ना? थोड़ा-सा और सर्वे करते हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं। एंड आई बिलीव आप और हम ऐज के इस मुकाम पे, है ना, कहते हैं ना, गुलज़ार वाली बात हो गई ये तो। उम्र के इस पड़ाव पे, उम्र के इस मुकाम पे, है ना? हमारा इतना तो एक्सपीरियंस है कि हम देख के ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कहाँ से है, कैसे है। तो हम सीधे-सीधे बात करते हैं। इनफैक्ट आई मस्ट टेल यू, मेरी बेटी का अभी क्या 15 साल की है वो, है ना? 16th चल रहा है उसका भी। और अब तक 2 दोस्तों को हमने उसको नमस्ते करवाया। हमने उसे सीधा-सीधा बोल दिया, "बेटा, ये मुझे ठीक नहीं लग रही, इनके साथ आप नहीं रहोगे। जो स्टोरी सुनानी है, जो बहाना करना है, वो आपकी मर्ज़ी।" स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी ये पावर सीकर नहीं है, तो इनको ऑर्डर दे सकते हैं, है ना? इनको ऑर्डर दे सकते हैं। और अगर रीज़न एक्सप्लेन करके अगर आप टीनेजर से बात करोगे, तो टीनेजर पक्के समझेंगे, वो आपको फ़ॉलो करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। करेंगे वो फ़ॉलो, बट डेफ़िनेटली पहले मैंने क्या बताया, पेशेंस रखना पड़ेगा, पात्रता बढ़ानी पड़ेगी, रोल मॉडल बनना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है ना? तो कंपनी की तरफ ध्यान दें। और दूसरी बात है, इनके जो रूटीन है ना, इनको जितना अच्छा आप रूटीन में रखोगे, उतना ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ध्यान से सुनना। स्टेडी पर्सनैलिटी की प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। कई लोगों के लिए पहली बार सुन रहे होंगे ये पॉइंट, है ना? तो नोट करें। स्टेडी पर्सनैलिटी की अगर प्रोडक्टिविटी एनहांस करनी है तो उनको प्रेडिक्टेबल प्रेडिक्टेबल डेली रूटीन में लाइए। फिक्स डेली रूटीन, है ना? वही करना है, वही करना है। वो बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। वही कंपनी में, उसी रूटीन में बढ़िया तरीके से, कंपनी वही मिल रही है, उसी टाइम में मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, तो वो अच्छा करते हैं स्टडी पर्सनैलिटी को। हाँ, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ना, वो परेशान हो जाएँगे। दे लाइक टू पार्क, यू नो, दे लाइक टू पार्क। वो थोड़ा-सा शांति से ही चलना चाहते हैं ना। ईगल सोर्स एंड ईगल्स सोअर एंड पिजन्स दे पार्क, है ना? एक एरिया में ही रहते हैं वो, ज़्यादा लंबी डिस्टेंस नहीं कवर करते। तो इनको जितना हो सके इनको शेड्यूल में लाइए, प्रोडक्टिव शेड्यूल में लाइए, मज़ा आ जाएगा। अगर आप इनका शेड्यूल बिगड़ गया, ये बिगड़ गए, इनकी कंपनी बिगड़ गई, ये बिगड़ गए। मुझे उम्मीद है हम कुछ सीख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है आप कुछ सीख रहे हो तो टाइप करें वाओ, टाइप करें वाओ। तब तक हम जाते हैं अगले
स्लाइड की तरफ। लेट मी सी, अगली पर्सनैलिटी है कंप्लायंट, प्रोसेस सीकर और रूल्स एंड कमिटमेंट की बात चल रही है यहाँ पे। रूल्स एंड कमिटमेंट की बात चल रही है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। थैंक यू एंड रियली अप्रिशिएट। बहुत मजा, क्या बात है, इतना रिस्पॉन्स, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, यू ऑल आर ऑसम। मेरी तरफ से आप सबके लिए एक ताली। हो गई सबकी, है ना, काउंट कर लीजिएगा आपके सबके हिस्से की एक ताली बजा दी मैंने। आज ऑडियंस थोड़ी कम है तो मैं सबके लिए एक ताली बजा सकता हूँ, है ना। बच्चों को मैं आपको बताना चाहूंगा, पेरेंटिंग में अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है, राइट काइंड ऑफ अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है। और मैं एक रूल बताना चाहूंगा जिसका आज के सेशन से कोई संबंध नहीं है। अगर हम आप हमारे साथ जुड़े रहे, बाकी सेशंस में आते रहे, तो ये सब बातें आप सीखोगे। एक रूल है पेरेंटिंग का, नेवर अप्रिशिएट द चाइल्ड। क्या कहा मैंने? नेवर अप्रिशिएट द चाइल्ड एंड नेवर स्कोल्ड द चाइल्ड। आहा हा हा हा। अप्रिशिएट द एक्शंस एंड कमेंट ऑन द एक्शंस। अप्रिशिएट द एक्शंस एंड अगर कमेंट भी करनी है कोई तो एक्शन पे ही कमेंट करे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली वाली पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा था, यह है प्रोसेस सीकर। व्हाट्स द वर्ड? प्रोसेस सीकर। कंप्लायंट है, रूल से स्ट्रक्चर से जाने वाले। नॉर्मली होता क्या है, ये बच्चे अगर मान लो कहीं खेलने गए और नाराज होकर वापस आ गए ना, तो किसी व्यक्ति की कंप्लेन नहीं करेंगे, व्यक्ति ने कौन सा रूल तोड़ा उसकी कंप्लेन करेंगे। यू नो मम्मा शी इज अनफेयर, वो चीटिंग कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, है ना, मेरा वाला ये लेके गए, वो लेके गए, दे आर नॉट गुड पीपल, ऐसे वाले, है ना। नॉर्मली इस तरीके की भाषा होती है इन बच्चों की। कंप्लायंट, दे गो बाय रूल्स सिस्टम्स प्रोसेसेस। 3 शब्द याद रखिए, रूल्स सिस्टम्स प्रोसेसेस, बहुत जरूरी है इनके लिए। रूल्स सिस्टम्स प्रोसेसेस। अब मैं आपको बताता हूँ, ऐसे बच्चों की पेरेंटिंग करनी है ना, तो हर चीज में ना उनको आप रूल्स बना के दे दो। बेटा खेलने जाना है, दीज आर द रूल्स। ओके, ये काम करना है, ये प्रोसेस से काम करना है। मान लो रूम की साफ सफाई करनी है, उनको सिस्टम बिठा के दे दो। रूल्स प्रोसेस सिस्टम बताइए ना मैंने, है ना। तो सिस्टम बिठा के दो कि मान लो संडे को या फिर सैटरडे की शाम को हम ऐसे 6 से 8 बजे रूम आपका एक बार फिर से ऑर्गेनाइज कर लेंगे, सो दैट संडे सुबह सुबह आप उसे बिगाड़ सको, है ना। कल श्रेया ने वही कहा मुझे, यू नो शी वाज टेलिंग मी कि मैं तो नानी के यहाँ गई थी और वापस आई और मेरे रूम में एकदम साफ सुथरी थी। मुझे इतना ऑड लगा ना कि मेरे रूम में गई, यू नो, तो मैंने आधे घंटे में सब कुछ मेरे तरीके से कर लिया। फिर मम्मा आ गई और शुरू हो गई, है ना। फिर मैंने मम्मा को प्यार से पूछा, मम्मा रूम किसकी है? अब वो पूछ रही, वो बोले रूम चाहे किसी की भी हो, साफ सुथरी होनी चाहिए। आया ना। तो लेट्स कम बैक टू द कंप्लायंट पर्सनैलिटी, है ना। कंप्लायंट पर्सनैलिटी में क्या करना है, रूल सेट होने चाहिए। रूल सिस्टम प्रोसेसेस बहुत आवश्यक है। ऐसे बच्चों को कभी गलत कमिटमेंट ना दे। इनफैक्ट मैं तो रिवर्स बात करूंगा, अगर आपके पास कोई कंप्लायंट पर्सनैलिटी का बच्चा है तो आप उसे कमिट करने से पहले 10 बार सोचे, यू नो, 10 बार सोचे। हमारे रितेश भाई माहिर है इसमें, उनको कुछ भी सवाल पूछो, बोलता है ओके बताता हूँ मैं आपको, है ना। फिर आप एक सवाल पूछोगे, ठीक है ओके, फिर आप बोलोगे क्या हो गया, आई कम बैक टू यू, आई कम बैक टू यू, आई एम मेकिंग नोट ऑफ इट, है ना। फिर आप बोलोगे तो ये उनकी शुरुआत वाली सिस्टम थी। अब मैं उनको क्या करता हूँ, एक दिन पहले उनको बता देता हूँ ये 5 मुद्दों पर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, कल मीटिंग करेंगे, है ना। तब वो आके मुद्दे शुद्ध 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बता देते, है ना। तो रूल सिस्टम प्रोसेसेस इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत कमिटमेंट ना दे, सोच समझ कर कमिटमेंट दे, सोच समझ कर कमिटमेंट दे। अगर आपने कमिटमेंट फॉलो नहीं की कंप्लायंट पर्सनैलिटी के बच्चे को, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप आपका जो रिस्पेक्ट है, जो बच्चा आपको अप्रिशिएट करता है जिस चीज़ के लिए, वो खो दोगे। तो ये रिस्क ना ले। कंप्लायंट अगर पर्सनैलिटी का बच्चा है आपके पास, नियमों से चलने वाला है, तो आप खुद भी नियम बनाए और नियमों से चले, है ना। तो हम भी आगे चलते हैं और अगले स्लाइड की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, कंप्लायंट के बाद अगले वाला आता है इन्फ्लुएंशियल, मेंटोरिंग एंड प्रेज सीकर। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा आपको, अवेयर होना पड़ेगा। ओके,
एंड ये हमारा ऑब्जर्वेशन है दोस्तों। कुछ बच्चे जो होते हैं वो प्रेज सीकर होते हैं। व्हाट्स द वर्ड? प्रेज सीकर। उनको अप्रिसिएशन चाहिए। एक और शब्द यहाँ पे ऐड करने का प्रयास करते हैं, वो है अटेंशन सीकर। क्या क्या शब्द है? अटेंशन सीकर, है ना। तो उनको आपका ध्यान चाहिए। दे वांट यू टू पे अटेंशन टू देम। ओके, आसान नहीं है ना। व्हाट्स द वर्ड? आसान नहीं है। आजकल मम्मा पापा तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, यू नो। अब ऐसा कोई अटेंशन सीकर बच्चा है या प्रेज सीकर बच्चा है और माँ बाप बहुत बिजी है, तो होगा क्या? होगा क्या? है ना। तो कृपया नोट करें, अगर आपके यहाँ पे भी कोई ऐसा बच्चा है जो प्रेज सीकर है या अटेंशन सीकर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, टाइम निकालना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ दूसरा एक शब्द मैंने लिखा है और ये बहुत ज़रूरी शब्द है दोस्तों। वो शब्द क्या है? मेंटरिंग। यहाँ मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ। ये ऐसे बच्चे होते हैं ना, अगर मान लो इनको मेंटर मिला तो वो सम्राट बन जाए, चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, है ना, चंद्रगुप्त बन जाए। अगर उनको ओके, उनको अगर आपने ये किया, क्या कहते हैं, मेंटोरिंग की, तो वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो सकते हैं। और अगर उनको मेंटरिंग नहीं मिली तो क्या होगा? तो क्या होगा अगर मेंटरिंग नहीं मिलती है? तो वो कोई आम इंसान बने बने रहेंगे और उसी तरीके से जिंदगी काट देंगे, हाँ या ना। अब ध्यान से सुनिए, मैं चाणक्य और चंद्रगुप्त का एग्जाम्पल क्यों लेता हूँ पता है? यहाँ पे समझने वाली बात यह है, वही मुक्ता मैम, मैं अभी मेंटरिंग की ही बात कर रहा हूँ। मेंटरिंग क्या होती है ना। गाइडेंस है ना, हम सब लोग जो नॉर्मली करते हैं उसे कहते हैं गाइडेंस। ओके, कोचिंग एंड मेंटरिंग क्या होती है? एग्जांपल, आई एम अ प्रोफेशनल टीनेजर्स कोच। मेरे पास कई सारे बच्चे 2-2, 3-3, 4-4 साल के लिए कोचिंग के लिए रहते हैं। एग्जांपल, कुछ बच्चे हैं जिनको 10th 11th 12th में एकेडमिक में फोकस करना है, उनका 12th का कोई बड़ा गोल है। या फिर कुछ बच्चे हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करनी है। कुछ बच्चे हैं जो ट्रैक से मान लो हट के चल रहे हैं, है ना, थोड़ा सा संस्कारों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं। मान लो कुछ बच्चे हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आईएएस वगैरह उनको वो क्रैक करनी है और उनके माइंडसेट पे काम करना है, उनके हैबिट्स पे काम करना है। तो मैं उनको 1-to-1 में कोचिंग करता हूँ और लंबी चौड़ी कोचिंग होती है वो, है ना, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 16 महीने तक होती है। और कुछ बच्चे मेरे पास 4 साल की कोचिंग के लिए भी है। तो मेंटरिंग का मतलब क्या है? जो चाणक्य ने किया वही करेंगे। बच्चे को देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे, एक गोल सेट है, ये बच्चा ये गोल, ये बच्चा ये गोल, ये बच्चा ये गोल। अब ये जो जर्नी है उसको फैसिलिटेट करेंगे। व्हाट्स द वर्ड? फैसिलिटेट। और सिर्फ गाइडेंस नहीं देंगे कि ओके यहाँ से आगे जाओ, 2 किलोमीटर सीधा जाओ, उसके बाद एक लेफ्ट लेना, वहां 3 किलोमीटर जाना, फिर राइट को मुड़ो, 2 किलोमीटर बाद आगे मंजिल ना। इसे कहते हैं गाइडेंस। मेंटर क्या बोलता है? चलो हम साथ में चलते हैं, मैं बैठता हूँ बाजू में, अब मैं आपको बताऊंगा, आप चलोगे, है ना। इवन हम ये तो बताएंगे कहाँ पे कौन सी गियर डालने हैं, कहाँ पे कौन सा रेड फ्लैग है ना। तो साथ में लेके चलना, है ना, उसे कहते हैं मेंटरिंग। अब ये जो बच्चे हैं, प्रेज सीकर बच्चों को मेंटरिंग की बहुत जरूरत ज्यादा होती है, उनको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। कई बार हम पेरेंट्स को पूछते हैं, जो दोनों वर्किंग पेरेंट होते हैं ऐसे बच्चे के, हम उनको पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आप में से कोई पार्ट टाइम जॉब करके इसको थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकता है ना। क्योंकि क्या होता है पता है कि अभी मान लो चैट बॉक्स में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो मल्टीपल टाइम्स हमारे ट्रेनिंग में आ जाते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है ना। तो एटलीस्ट आज 5 लोग ऐसी स्क्रीन पे है जो पिछली बैच में भी थे। सो बढ़िया, तो अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि बच्चों को अगर आपने अटेंशन नहीं दिया और उन्हें अगर अटेंशन नहीं मिला तो वो एवरेज रहेंगे, है ना, पहला बात। दूसरी बात, अगर उन्हें अटेंशन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ा तो वह व्यक्ति उतनी रिलायबल होगी क्या? फिंगर्स क्रॉस्ड, है ना। भाग्यशाली रहेगा तो बहुत बढ़िया, और भाग्यशाली नहीं रहेगा तो फिर खत्म। नाम मूवी बन जाएगी ना, नाम मूवी देखिए आपने? नाम। ओके, चलो मूवी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है दोस्तों। ओके, ये जो प्रेस सीकर बच्चे हैं, ये अगर माता पिता का अटेंशन ना मिले तो अटेंशन और प्रेज पाने के लिए बाहर जाते हैं। नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट, अ टीनेजर सीकिंग प्रेज और अटेंशन एंड मूविंग आउट इन दिस वर्ल्ड, है ना। मैं उपनिषद में पढ़ रहा था, ओके, कि इंसान हिंस्र पशुओं से डर के
उन्होंने गांव बसा लिए और सेफ्टी बना ली, ना। अब मौका वो आया है कि इंसान अब जंगलों में खेतों में जाता है तो ज्यादा सेफ फील करता है, यू नो। ओके। तो एक लेडी ऐसे ही मुझसे बात कर रही थी, सर बोले ऐसे ऐसे है और आप इससे थोड़ी बात कर लो, इसको थोड़ा गाइड करो। मैं बोला क्या हो गया, कहीं बाहर गई है, हॉस्टल वॉस्टल गई है, कहीं और गई है, क्या चैलेंज क्या है? नहीं, बोले सर वो घर में है, मैं थोड़ा सा बाहर आई हूँ, मैं क्या आई हूँ। तो बोला घर में है तो डर क्या है? बोले पूना में वो इसी बात का तो डर है, यू नो। पूना में आजू बाजू में बहुत कुछ, जिसे कहते हैं ना, आजकल चैलेंजिंग हो गया है, फ्रैंकली बताता हूँ। एक जमाना था पूना वाज नोन फॉर इट्स डिसिप्लिन एंड कल्चर एंड एवरीथिंग, जो आज भी है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे अभी ना, क्या कहते हैं, कॉस्मो कल्चर आ गया है ना, मिक्सअप हो गया सब। ओके। तो हमारे यहाँ मान लो साउथ के अन्ना बहुत मिलेंगे आपको, कर्नाटक केरला के तो इतने सारे अन्ना मिलेंगे आपको, है ना। और ऊपर के भाई भी बहुत मिलेंगे, नॉर्थ वाले, यू नो, हिंदी वाले, वो भी बहुत ज्यादा हो जाते। और आधा महाराष्ट्र पूना में शिफ्ट हो रहा है, यू नो, धीरे 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 धीरे। बीच में मैं ऐसे काउंट कर, एक डेटा स्टडी कर रहा था, पूना में 18 लाख लोग मराठवाड़ा से आए। कैन यू इमेजिन, 18 लाख लोग, इतने में तो 2-4 शहर बस जाए। मराठवाड़ा से, मराठवाड़ा यानी औरंगाबाद और आसपास का जो 200-300 किलोमीटर का एरिया है वहां से। तो पुणे भी जिसे कहते हैं ना, कॉस्मो कल्चर हो गया, पुणे मिक्स कल्चर हो गया। एंड दैट इज वेयर अगर आपका बच्चा प्रेस सीकर है तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको मेंटरिंग देनी पड़ेगी, उसको क्या सही क्या गलत ये ज़्यादा देर तक समझाना पड़ेगा। मैं आपको ना एक हिंट देना चाहूँगा। ये जो बच्चे होते हैं प्रेस सीकर बच्चे, नॉर्मली क्या होता है, हम जैसे कहते हैं ना, हाईवे पे कभी कभी बोर्ड पड़ा होगा आपने, नजर हटी दुर्घटना घटी, आया ना। सेम में ये बच्चे होते हैं, जब तक माँ सामने बैठी है बच्चा बढ़िया कर रहा है, माँ हट गई बच्चे का बंद हो गया बोले। फिर आप आओगे कितना भी लेक्चर दो वो समझ जाता है, हाँ बोलता है, बाद में आप जाते हो फिर से वही होता है, फिर जाते हो फिर से वही, फिर से वही, फिर से वही। अगर ऐसा है तो आपके बच्चे को शायद मेंटोरिंग की जरूरत है। मैंने क्यों कहा शायद, क्योंकि कई सारे लोगों में मल्टीपल पर्सनैलिटी होती है। मल्टीपल पर्सनैलिटी ये डिसऑर्डर नहीं है, फीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, फीचर्स की बात कर रहा हूँ कि मल्टीपल, एटलीस्ट एक से ज्यादा, ज्यादातर लोग ना दो पर्सनैलिटी के ट्रेड्स दिखाते हैं, दो पर्सनैलिटी। मान लो लोग डोमिनेंट और कंप्लायंट हो सकते हैं, डोमिनेंट भी है कंप्लायंट भी है, या फिर डोमिनेंट और प्रेज सीकिंग भी हो सकते हैं, यू नो, पावर भी चाहिए और प्रशंसा भी चाहिए। ऐसे लोगों को जानते हो क्या? तो पावर और प्रशंसा चाहने वाले लोग हमने देखे हैं। पावर और प्रोसेस वाले, सिस्टम भी चाहिए ना, हम कहेंगे वैसे ही चलना, बोले पावर और सिस्टम चाहिए, ऐसे भी लोग हमने देखे, है ना। सिस्टम और पीपल ओरिएंटेड लोग भी आपने देखे होंगे, सिस्टम से चलने वाले और लोगों का ध्यान रखने वाले, है ना, है ना। पीस सीकर होते हैं वो, और शांति, और जिसे कहते हैं ना, पीस सीकर और प्रेस सीकर कॉम्बो भी देखा होगा आपने। ये तो इतने नम्र लोग होते हैं ना ये कॉम्बो वाले, कि उनकी नम्रता की वजह से लोग ही शर्मा के उनकी तारीफ कर देते हैं, और वो थोड़ा सा छोटा सा स्माइलिंग ओके थे, बस हो गए, वो इतने खुश हो गए, पता चला 3 दिन के लिए डोज काफी है, अगले डोज की जरूरत नहीं हो। होते हैं ना ऐसे कुछ लोग। और बाकी वाले तो बोलते हैं 1 घंटे में 4 बार तारीफ करो मेरी, मेरे को अप्रिशिएट करो, हाँ ध्यान नहीं दिया तुमने। तो ऐसे मल्टीपल जिसे कहते हैं ना पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, 22 साल की उम्र के बाद धीरे 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 हम अडॉप्ट करते हैं और हमारा नया वर्जन चलता है, यू नो, नया वर्जन। इस पे एक जोक सुनाना चाहूंगा मैं आपको, मैं हर ट्रेनिंग बैच में सुनाता हूँ ये जोक। ये मैं जो आपके सामने दिख रहा हूँ ना, ये मेरा नया वर्जन है, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं था। ओके, डोमिनेंट, अब ये पर्सनैलिटी में कहीं नहीं आता, बट एरोगेंट भी था मैं। अब कितना हूँ वो तो आप जज कीजिएगा, है ना, अभी तो मैं खुद के बारे में क्या बताऊँ। बट देयर वाज अ टाइम आई वाज वेरी 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 डोमिनेंट, है ना, सेल्फ सेंटर्ड था। फिर धीरे धीरे गुरुजी का परिचय हुआ, तो हम मौन करने लगे, मेडिटेशन करने लगे, और हम में बदलाव आया। तो जैसे ये बदलाव आया, अब माला पहन के बैठे हैं, है ना, पता नहीं पहले कितनी मुर्गियों को खा चुके, मछलियों को खा चुके वगैरह वगैरह, बट अब तो माला पहनी है, टीका लगा दिया। और ऐसे ही एक पार्टी में गया मैं, यू नो, दोस्तों के साथ। तो उन्होंने ऑर्डर देने की बात की, तो मैंने कहा यार आज मेरे लिए वेज मंगा देना, है ना। तो उन्होंने कहा ये है वो नहीं, मतलब अगर नहीं है तो कुछ नहीं खाएंगे, शांति से बैठे रहेंगे, बट ये वाला नहीं चलेगा हमें। तो उसने कहा 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को,
है ना, क्या कहा मेरे लिए, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। तो मैंने बोला कोई एतराज है क्या, बाकी चूहे तो बच जाएंगे, जाने दो, चुपचाप जा रही है तो दे रहा है दुरुस्त है, कहते हैं ना, या ना, दे रहा है दुरुस्त है। तो जैसे हम बड़े होते हैं, जीवन की एक्सपीरियंस हमें ना वो वाला गाना एकदम एप्ट होता है। अब कोई हंसेगा नहीं गाने को देख के, हम जो हमारा ये करंट वर्जन है ना, इस पे वो गाना एकदम सूट होता है। पर उस ये गाने को सुनने से पहले आपको याद करना पड़ेगा 12 से 18 साल 19 साल की उम्र तक आप कैसे थे, याद कीजिए। थोड़ा बहुत याद आया कुछ बातें, आपका नेचर, आपका बोल्डनेस वगैरह सब याद आ गया। अब याद कीजिए आप आज कैसे हो, यू नो, उस वक्त की हैपनिंग लाइफस्टाइल और आज की लाइफस्टाइल। अब इस पे एक गाना अर्ज किया है, गाऊंगा नहीं मैं, सिर्फ आपको याद दिलाऊंगा, आगे आपने बोलना है। वो गाना कुछ ऐसा है, क्या से क्या, आगे आपको पता है, यू नो। तो हम बदल गए हैं, हम एडजस्ट करना सीखे। बट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हमेशा से, क्या आप मानोगे मेरी बात को, कि हम बदल तो गए, पर हमारा खुद के साथ संघर्ष चलता है एडजस्टमेंट में। दिल टूट जाता है, दिल में दर्द होते हैं, कई बार ये एडजस्टमेंट हमें रुला देती है ना। कई बार हम यानी जानते हैं कि यार कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जी रहे, पर कुछ नहीं कर सकते, है ना। अब तो आगे बढ़ना पड़ेगा। बट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपके बच्चों के साथ ये होने से हम आप बचा सकते हो, मैंने तो बचा लिया, आप बचा सकते हो कैसे। बच्चे की पर्सनैलिटी देख के अभी से उसको ना एक सही तरीके से पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग अगर आप देते हो, तो डेफिनेटली 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 बच्चे के साथ उतना बड़ा गैप नहीं आएगा, यू नो। दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों को, प्लीज़ नोट करना। एक है पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग, और बच्चा टीनेजर अगर है तो उसे सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट्स द वर्ड, सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम, इसे कहते हैं स्वयं व्यवस्थापन कला, है ना, या पद्धति, स्वयं का व्यवस्थापन कैसे करें। आपको पता होगा दोस्तों, एक बड़ा क्रिकेट स्टार आया था 1993, 94, 95, 6 तक, सचिन तेंदुलकर से बड़ा स्टार था वो, अचानक गायब हो गया, खुद को मैनेज ना कर पाया। नाम किसी का नहीं लेंगे, रिकॉर्डिंग चल रही है, बट ऐसा होता है ना। तो खुद को मैनेज करने आना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ, आज फिर से एक बार लकीली हमारे स्क्रीन पे ये दोनों महान लेडियाँ उपलब्ध है, लेडियाँ नहीं होती, लेडीज उपलब्ध है ना। तो सुमति मैम एंड रेनू मैम एंड सो मेनी अदर्स, ये लोग आपकी मदद कर सकते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट में। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारी टीम के ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा लोग हैं, 203 या 208 है शायद लेटेस्ट में, है ना। वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको पता है आपके बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे है, तो मेरी विनती है उसकी पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग करें, उसको सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम सिखाएं। और अगर आपको नहीं पता है तो कृपया ये टेस्ट करवा लें। मुझे लगता है आज तो नहीं होगा, आज थोड़ी समय की कमी है हमारे पास। कल मैं आपको ना नंबर्स भी दूंगा, हेल्पलाइन नंबर, कि कहाँ पे आप कैसे ये कर सकते हो। इवन क्या आप में से कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, जानना चाहेंगे कि हम आपके बच्चे की हेल्प कैसे कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। कितने लोग हैं, टाइप करें आए, टाइप करें आए, लेट मी सी, टाइप करें आए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों की डेवलपमेंट के लिए प्रोफेशनल गाइडेंस भी आपको चल सकता है, यू आर विलिंग टू स्पेंड सम टाइम, जिसे कहते हैं टाइम नहीं, थोड़ा सा माता लक्ष्मी की कृपा आप किसी और पे करवा देंगे, है ना, और उनकी कृपा आपके बच्चे पे। तो ऐसे कितने लोग हैं, जरा मुझे देखने दो। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अमेजिंग, आई रियली 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 अप्रिशिएट। ओके, तो एक बार ये टाइपिंग रुक जाए तो मैं अगला वाला सवाल आपको पूछना चाहूँगा। ओके, मेरा अगला वाला सवाल ये है कि आप में से जिस किसी ने चाणक्य नीति में अप्लाई किया है ना, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट इज अ सिंपली वाव ट्रेनिंग। अगर आपको लगता है चाणक्य नीति इज वाव ट्रेनिंग, टाइप करें वाव, टाइप करें वाव, जरा बाकी लोगों को भी पता चले, है ना। तब तक मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, है ना। और मैं आपको बताता हूँ, प्राइस पे ना जाइए, प्लीज़ प्राइस पे ना जाइए। वी हैव अ मिशन, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। ये ना सोचिए कि जस्ट 200 रुपये का प्रोडक्ट है तो क्या होगा उसमें। एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट जिन लोगों ने यहाँ चैट बॉक्स में कमेंट किए हैं।
ओके, प्लीज मेक मोस्ट ऑफ इट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से ये 4 पर्सनैलिटीज है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया स्क्रीनशॉट निकाल ले इसका। थैंक यू, अप्रिशिएट। तो डोमिनेंट वाले पावर सीकर है, तो इनको राजा के जैसा ट्रीट करना है, इनको आदेश नहीं देना है, ये अपनी मर्जी की करेंगे, तो उनको इन्फॉर्मेशन देनी है और पेशेंस रखना है। इन्फ्लुएंस वाले हैं, इनको मेंटोरिंग की जरूरत है, हैंड होल्डिंग की जरूरत है, हाथ पकड़ के उनको लॉन्ग टर्म में गाइडेंस देना पड़ेगा। वो प्रेज सीकर है, तो घर पे प्रेज और अटेंशन मिलना जरूरी है, नहीं मिला तो हो सकता है वो कहीं और से वो प्राप्त करे। स्टेडी व्यक्ति है, कंपनी मैटर करती है तो कंपनी का ध्यान रखे, डेफिनेटली कंपनी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और पीस सीकर है, तो उनको एक प्रेडिक्टेबल रूटीन में लाए, ताकि वो बहुत ज्यादा चेंजेस वो अप्रिशिएट नहीं करता है। आगे बढ़ते कंप्लाइंट वाले हैं, रूल से, सिस्टम से, प्रोसेस से चलने वाले लोग हैं। तो हमेशा ये प्रोसेस सीकर बच्चों को कमिटमेंट देने से पहले बचे, सोच समझ कर कमिटमेंट दे, गलत कमिटमेंट ना दे। अगर कमिटमेंट दे दी, रीजनिंग भी दे दे। प्रोसेस सीकर बच्चों को अगर आप रीजन भी देते हो ना, उनको अच्छा लगता है। क्षमा करें, थोड़ा सा आगे आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो है इस तरीके से ये रिपोर्ट भी आ सकता है आपके पास। मैंने जैसे कहा, अगर आपको ये जानना है तो इसके बेनिफिट क्या है। एक बेहतर रिलेशनशिप हो सकती है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये रिलेशनशिप कैसे है पता है, कि आपके पास कोई नया डिवाइस दे दिया है ना, आप में से कोई फ्लूट बजाता है। फ्लूट ऑलमोस्ट हम सभी बजाते हैं। कैसे बजाते हैं वो अलग तरीका है, और अगर आपने फ्लूट बजानी सीख ली तो क्या होगा, है ना। एक बार तो मैं वो बांसुरी बेचने वाला आ गया, तो वो बजा रहा था, मैंने बोला मेरे को दे दो, तो उसने ऐसे ऑफर की, मैं बोला मेरे को नया वाला दो, मैंने बजाने लगा, है ना। तो बज नहीं रही थी, फिर उसने दूसरी ली, वो बजाई, मैं बोला तुम्हारी वाली बजती है, मेरी वाली नहीं, मुझे वो चाहिए, वो लेके आ गया मैं घर पे। और घर पे आके बजाया तो वो भी बेसुरी थी, है ना। तो फिर मैंने मम्मा को कहा कि इसने चीटिंग कर दी, जो अच्छी बजती थी वो मुझे नहीं दी, दूसरी वाली दे दी, तो कई बार ऐसा होता है, जब पर्सनैलिटी मिस हो जाती है, रिलेशन में तनाव आता है। बट अगर आप पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग करोगे तो रिलेशनशिप बेटर होगी, अप्रोप्रिएट गाइडेंस दे पाओगे आप बच्चे को। सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम से बच्चे को उसके स्वभाव के अनुसार, स्वभाव के अनुसार क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह भी पता चलेगा। यह भी पता चलेगा, ये बहुत जरूरी है। तो भगवत गीता में मैंने कल भी बताया कि स्वभाव के अनुसार हर कोई काम करता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो भगवत गीता में बार बार बताया, हर इंसान अपने प्रकृति के गुण के अनुसार ही कार्य करता है, खुद को करता नहीं मानते हैं और उस तरीके से पेरेंटिंग करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा, जिन लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए थोड़ा सा, इसको आप कैसे चेक कर सकते हो। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट होती है, इसमें इससे आपको पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग का गाइडेंस मिल सकता है, सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम का गाइडेंस मिल सकता है, और इसके लिए एक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट या डर्मेटोक्लेफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट की जाती है। एंड इसका काफ़ी फ़ायदा है, मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपको पॉसिबल है तो आप ये टेस्ट करवा लीजिए। हम भी ये टेस्ट करते हैं, पर इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आज नहीं दूंगा, कल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या तो फिर जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है ना, अरे वाह, ये तो मैं कैसे भूल गया। चीज़ों को सिंपल करना आना चाहिए। एक मिनट का समय दीजिए प्लीज। मैं आपको एक लिंक दूंगा, कॉपी करके रखिए। ये लिंक पे ना आपको हमारी सभी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कितने लोगों को वैसे चाहिए, जरा टाइप करें, ब्रिंग इट ऑन भी आए वो, तब जाके हम देंगे आपको, है ना। नहीं तो ऐसे ही हम देने लगे और किसी को नहीं चाहिए तो मजा नहीं आएगा उसमें, है ना।
लेट मी सी कितने लोग रिप्लाई करते हैं। बढ़िया, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। तो यस बढ़िया, तो मैं थोड़ी देर में वो चैट बॉक्स में दूंगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, ये डेमो मैं नॉर्मली देता हूँ, पर आज नहीं दूंगा, थोड़ा सा आज मैं अलग मूड में हूँ। तो अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा मल्टीपल इंटेलिजेंस की, है ना। तो मैंने आपको डे 1 को बोला था अपने बच्चों का टैलेंट पहचानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, अब ये रहा चैट बॉक्स में, ये लिंक को कॉपी कर दीजिएगा। आप जैसे ही इस लिंक को क्लिक करोगे, आपको हमारे सभी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें क्या है, कंटेंट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, सब कुछ है ना। जो कुछ भी है खुली किताब है। और इस खुली किताब का एक पन्ना हम कल खोलेंगे अगर आपको चाहिए तो, है ना, एक स्पेशल पन्ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बात करना चाहूँगा मल्टीपल इंटेलिजेंस की। तो मैंने आपको बोला कि पूरा देश जो है आपके बच्चे के लिए स्पेशल कुछ नहीं बना सकता, है ना। क्लियर बोला मैंने आपको ये भी बोला, ना तो स्कूल ना तो कोई मेयर आपके बच्चे की तरफ ध्यान दे सकता है। तो आपको आपके बच्चे की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, उसका टैलेंट ढूंढना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए क्या कर रहे हैं हम। ओके, तो इसके लिए हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस ढूंढना है। अब मैं आपको बताता हूँ, 1985 में एक थ्योरी आई, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। व्हाट्स द वर्ड, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। और उसने बताया कि इंसान के पास 8 ही प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं। ओके, तो इसका थोड़ा सा बेस में बताऊंगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तब बहुत ज़्यादा ऑन स्पॉट अलग अलग रिक्रूटमेंट्स हो गई, ऑन स्पॉट अलग अलग रिक्रूटमेंट्स हो गई। तो पॉइंट क्या हुआ वहाँ पे कि उस वक्त हुआ ये, गलत लोग रिक्रूट होने लगे। तो किसी ने बोला यार ये किसको दे दिया किचन में, है ना, इसको तो कुछ नहीं आता, और सिखाने के बाद भी सीख नहीं पा रहा। किसी को गन चलाने का काम दे दिया और उसकी निशाने ही नहीं लग रहा, है ना। तो ऐसे हो गए। किसी को मान लो किसी की हेल्प का काम दे दिया, ड्राइविंग का काम दे दिया, युद्ध में गाड़ी पहुंची रही है, अपनी जगह घुमा रहा है, तो ऐसी तकलीफें होने लगी। तो उन्होंने वहां पे इंटेलिजेंस मैपिंग का कुछ करने का सोचा। पर बात आगे बढ़ते 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 बात आई 1985 पे। 85 तक जिसे कहते हैं ना, आईक्यू को चैलेंज किया गया है, आईक्यू। नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं, गणित और भाषा में अगर कोई कुशल है ना, ग्रामर, भाषा, गणित, इसमें अगर कोई कुशल है तो वो इंटेलिजेंट माना जाता था। पर नॉर्मली ये देखा गया, ये इंटेलिजेंट ना कहीं बहुत बड़े सीईओ वगैरह ऐसे नहीं होते, एवरेज बने रहते वो, बट रिलेटिवली हाई सक्सेस दिखता है उनका स्कूल में, एकेडमिक्स में, है ना। ओके, अभी अभी मैं 2 या 3 साल पहले मैं हमारे स्कूल के गेट टुगेदर में गया था। 108 लोग मिले थे हम, एंड टू माय सरप्राइज केवल 4 ही लोग एवरेज बने बैठे हैं वहाँ पे, बाकी सब लोग बढ़िया कर रहे हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट, 108 में से 104 हमारी बैच के, तो कुछ तो अच्छा किया होगा, हमारे गुरुजनों की कृपा है ये, है ना। पर बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। एंड जो 4 अच्छे नहीं कर रहे हैं ना, वो डेफिनेटली बैक बेंचर्स नहीं है। ओके, डेफिनेटली वो बैक बेंचर्स नहीं है। ओके, ये भी मुझे पता है। बट पॉइंट क्या है दोस्तों, तो देर आर सो मेनी थिंग्स, देर आर सो मेनी थिंग्स। मान लो लता मंगेशकर जी की बात करते, तो वो उन्होंने सिर्फ गाना गा के कोई भारत रत्न बन सकता है यार? क्रिकेट खेल के कोई भारत रत्न बन सकता है? मिसाइल चला के कोई भारत रत्न बन सकता है? बन गए ना लोग, है ना। जस्ट थिंक ऑफ इट, हर क्षेत्र में नोबेल मिलता है आजकल, है ना। आज अभी थोड़ी देर पहले की बात है, भारत की एक प्यारी सी बेटी ने, जिसे कहते हैं ओलंपिक में सिल्वर मेडल कमा लिया, है ना। अब देखिए उसको अगर कोई पूछेगा, मेडल तभी मिलेगा जब आपके गणित में 92 आएंगे, जस्ट थिंक ऑफ इट। या फिर ये कैलकुलेशन करके दो, है ना। उसको अगर कोई ये बताएगा इतना इंच इतना ग्राम, वो बोलेगा कुछ नहीं सर, मेरे को बताओ कितनी प्लेट लगानी है और कितना वजन उठाना है, काम खत्म, बाकी आप काउंट करो। रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना। शो ऑफ हैंड्स अगर आप एग्री करते हो इस बात से। तो जिसे मैं कह रहा था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, खुद तरक्की की ऊंचाई पे चले गए, है ना। तो हार्वर्ड गार्डनर ने काफी रिसर्च किया और उसको पता चला 8 प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं। कितने? 8 प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं। इनमें से आपके बच्चे का टॉप 1 या टॉप 2 ढूंढिए और उन पे काम कीजिए। तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपके सामने
इंटेलिजेंसेस और उनके रिलेटेड कुछ करियर की झलकी दिखाना चाहूंगा। अगर इफ यू आर ओके विथ इट, इफ यू आर ओके टाइप कीजिए पीएच, परमिशन है। एंड अगर आपका ईगो बड़ा है तो टाइप कीजिए पीजी, परमिशन ग्रांटेड, है ना। जो भी आपको करना है दो में से एक आप टाइप कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी का ब्रेक लेता हूँ। और पानी क्यों पीना चाहिए मैं आपको मंडे को बताऊंगा। ओके, तो जिन जिन लोगों ने जिसे कहते हैं ना लिंक कॉपी कर ली है, वो अभी टाइप करें आपका पीएच या पीजी जो भी है ना। सो तब तक हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा इंटेलिजेंस के बारे में। इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, मैंने जैसे कल आपको बताया, इंडिया में ऑलमोस्ट हर 55 मिनट में एक बच्चा सुसाइड करता है। टेंशन बढ़ गया, इस 80% बच्चे तनाव में हैं। आगे वाली न्यूज़ सुनिए, 90% माताएं तनाव में हैं, परेशान होती है। मार्क भी आने चाहिए, कल्चर भी संभालना है, वर्तन भी संभालना है ना, बाकी चीज़ें भी सिखानी है, आसान नहीं है। तो माता के और बच्चों के रिलेशन में तनाव आ रहा है। इंडिया में 50 करोड़ बच्चे हैं, हर साल 2.5 करोड़ बच्चे आगे आ जाते हैं। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा 14 दिसंबर 2016 को 15 को कि ज़्यादातर ग्रेजुएट नौकरी के लायक नहीं है। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, अगर हमें हमारे बच्चे को अच्छी सक्सेस पे लेके जाना है तो इंटेलिजेंस ढूंढना पड़ेगा और उस पर गाइड करना पड़ेगा। जरा समझते हैं ये क्या होता है। हाँ, तो पहले तो इंटेलिजेंस की मॉडर्न डेफिनेशन समझते हैं। इंटेलिजेंस की मॉडर्न डेफिनेशन है, इट्स योर ब्रेन्स एबिलिटी दैट कैन फेच यू मनी, सक्सेस, नेम, फेम, मनी, सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन। ऐसी कोई भी कला आपके ब्रेन की है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी ना आपको तुरंत कुछ रियलाइज करवा के देना चाहूंगा कि आपने देखा है कुछ बच्चे होते हैं ना काफी सोचते हैं और इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछते हैं ना। देर आर किड्स जो कि बहुत अच्छे तर्क बुद्धि वाले होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देर आर किड्स जो एक जगह पे बैठती ही नहीं है, फुल एनर्जी, यू नो, इधर से उधर, उधर से इधर, है ना। ऐसे हमारे यहाँ है, हमारे प्रवीण भाई का बच्चा, है ना। वो एक बार घर में आ जाए 10 मिनट बाद ना मैं तो बेट लगा सकता हूँ सबके साथ कि गेस करे बच्चा कौन से रूम में है। हर कोई बोलेगा इस रूम में देखा, उस रूम में देखा, उस रूम में देखा, सबके आंसर गलत आ जाते। इतना फास्ट घूमता है इधर से उधर, उधर से इधर, यू ना, ऐसे कि आपको पता ही नहीं चलता वो कौन सी रूम में, इतना भागता रहता है वो, है ना। तो एनर्जी बहुत होती है कुछ बच्चों में, है ना। कुछ बच्चे शांत होते हैं, कुछ बच्चे बड़बोले होते हैं, आप फुल बात बात करते रहते हैं ना, फटाफट 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 कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इस तरीके के होते हैं। कुछ बच्चे ऑब्जर्व करते हैं ना। कुछ बच्चों को मॉल में जाना पसंद है, कुछ बच्चों को गार्डन में जाना पसंद है, हाँ या ना। तो अलग अलग स्ट्रेंथ हमें बच्चों की नजर आ जाती है। कुछ बच्चे गणित में अच्छा करते हैं, कुछ हिस्ट्री में करते हैं, कुछ पोएट्री में अच्छा करते हैं ना। कुछ बच्चे खुद की पोएम भी बना देते हैं कम उम्र में, एक आधी स्टोरी भी लिख देते हैं। कुछ बच्चे ड्राइंग करते हैं, है ना। अब यहाँ पे हर बार मैंने कुछ बच्चे कहा, मैंने सब बच्चे नहीं कहा ना। कैसा होगा अगर सब बच्चे सब करने लगे तो। जस्ट इमेजिन सब बच्चे सब कर रहे हैं, हर स्कूल का रिजल्ट कॉपी पेस्ट, बोले टीचर बता रही है ये क्या है, बोले आपका रिजल्ट है ओपन डे का कार्ड। तो मेरा वाला कौन सा, बोले कौन सा भी उठा लो और उस पर अपना नाम डाल दो। क्यों, बोले सब बच्चे एक जैसे, यू नो। जाना है कार्ड उठाना है लेके आना है, बोले सब बच्चे एक जैसे। होता है क्या ऐसा? नहीं होता। अब मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ थोड़ा सा इस पे सोचने के लिए। जरूरी नहीं दोस्तों कि हर बच्चा ना एजुकेशन में क्लास बन के आगे क्लास बने, जरूरी नहीं। इनफैक्ट मैं तो जिम्मेदारी के साथ आपको ये बता रहा हूँ, केवल 7 से 8% जो करियर्स है ना वो एजुकेशन डिपेंडेंट है, 7 to 8% करियर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट रिकॉर्डिंग ऑन है। 7 to 8% करियर, ओनली 7 to 8% करियर ये जो है वह एजुकेशन डिपेंडेंट है। ध्यान से सुनिए। कल्पना कीजिए 1987 में एनपीईपी आ गया है ना, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम आ गया ना। डीपीईपी आ गया, आई एम सॉरी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। और उससे पहले आया था सर्व शिक्षा अभियान, 87 में सर्व शिक्षा अभियान आया है ना। उससे पहले तो हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं थे, हाँ या ना। तो सोचिए उससे 200 साल पहले कैसे लोग होंगे हमारे पास। अब ध्यान से सुनिए। जब कोई पढ़ा लिखा नहीं था तब देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जय श्री कृष्णा। सोचिए,
सोचिए, है ना। जब कोई पढ़ा लिखा नहीं था, बोले अनपढ़ों का देश है ना। क्या करते हैं तो बोले कुछ नहीं है, बेटा है तो 11 साल की उम्र के बाद पापा के बाजू में बैठेगा, डुप्लीकेट करेगा करेगा, 16वें साल तक उसको आ जाना चाहिए, 18वें साल में शादी कर दी, खत्म। माँ है, सॉरी बेटी है तो माँ के साथ लगी रहेगी, है ना। कुछ साल ट्रेनिंग दे दी, बोले अब रेडी हो गई, चलो आ जाओ लेके जाओ, है ना। आया ना, और सब ठीक चल रहा था। इतना बीपी भी नहीं था। कई सारे डॉक्टर्स हैं आज हमारे पैनल में। तो एक बार मुझे किसी ने बोला, आई बिलीव, हाँ, ऐसे एक बच्चे ने मुझे बोला कि मैं एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, स्टडी द राइट वे नाम का, तो स्टडी के कोचिंग करता हूँ, गाइडेंस। तो एक बच्चे ने बोला, सर मुझे साइंस के फायदे बताइए, बोले 2-4 फायदे साइंस के आने से क्या क्या हुआ है ना। तो मैंने मजाक में उसको बोला कि साइंस के आने से क्या हो गया, तो महिलाओं की एबिलिटी कम हो गई नेचुरल बर्थ देने की, अब हर महिला को सिजेरियन से जाना पड़ता है। क्षमा कीजिए अगर किसी को बुरा लगे मेरी बात को, तो पर ज़्यादा हो गया। बोले साइंस के आने से ये हो गया कि 40 साल की उम्र के बाद बीपी शुगर की गोली के सिवा नो एंट्री का बोर्ड लगने लग गया, है ना। महिलाएं हैं तो थायराइड की टेस्ट कंपलसरी हो गई, विटामिन डी और B12 जो शाकाहारी लोगों में, यानी स्टोरी आप बन गए ना कि शाकाहारी हो तो B12 लेना ही पड़ेगा। और उन लोगों का क्या जो कभी मांस नहीं खाते, क्या पहले नहीं सीते थे वो? देयर हैज टू बी अ वे, है ना। हर चीज में साइंस के आने से हुआ क्या है यार। इनफैक्ट मैं बोल्डली ये बात बताना चाहूंगा, हमारी आज की पीढ़ी है ना, इंसान की हिस्ट्री की अब तक की सबसे वीकेस्ट, फिजिकली और इमोशनली वीकेस्ट पीढ़ी है, यू नो। जरा कुछ हो जाता है 10 में से 7 लोग तो रोतलू बन जाते हैं, है ना। 3 साल का बच्चा बोलता है बोर हो रहे हैं मेरे को, 4 साल का बच्चा बोलता है आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। क्या हो रहा है दोस्त, ध्यान से सुनना इस बात को। एंड आई रिपीट, मेरा स्टेटमेंट क्या था, 7% करियर जो है ना, 7% करियर। इनफैक्ट अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपके सामने मेरे कुछ यंग ट्रेनर को प्रस्तुत करना चाहूंगा, एक आधा सेशन आप बताइए मुझे। एक स्टडी का सेशन बचा है ना, और एक मोबाइल एडिक्शन का सेशन बचा है। 2 में से एक सेशन को मैं किसी यंग ट्रेनर को भेज देता हूँ, 15 साल के बच्चे को, और आप बोलोगे यार ये आदमी काहे को 3 दिन बोर किया हमें, वही बच्चे पहले दिन से आते तो हम और बेहतर सीखते। तो आप चैट बॉक्स में बताइए कौन सा वाला सीखना चाहोगे आप बच्चों से, स्टडी वाला या मोबाइल एडिक्शन वाला, है ना। बता दीजिए, मैं आपको। अरे ये तो गलत हो गया पिल्ले मैम, कुछ तो कृपा करे, बच्चे बिना पैसे के काम कर रहे हैं। स्टडी, मोबाइल एडिक्शन, स्टडी स्टडी स्टडी। अच्छा मैं ले सकता हूँ एक्चुअली बहुत, चलो कोई बात नहीं, तो काफ़ी सारे, एंड आई एम सो सो ग्रेटफुल टू यू। हो सकता है मैं दोनों सेशन उनको दे दूँ, चलो, है ना, दोनों सेशन उनको दे दूँ। तो कल क्या करेंगे हम, चलो छोड़ो, मैं सोचता हूँ, है ना, सोचने का काम मैं करता हूँ, या फिर सिलेबस भी कवर करना है। तो मैं काम करता हूँ, एक सेशन मैं लेता हूँ और बच्चे की अवेलेबिलिटी देख के एक सेशन के लिए बच्चों को बुला देता हूँ, ठीक है। आप देख लेना 15 साल के बच्चे आपको नजर आएंगे प्रोफेशनल ट्रेनर के भेस में। अब हमें किसने बताया पता है, बोले 22 साल तक डिग्री करो, पीजी करो, 23 से 24 साल तक 2-4 एक्स्ट्रा डिप्लोमा ये वो कोर्स करो, 26 तक सेटल हो जाओ, उसके बाद शादी की सोचना मत, यू नो, शादी की सोचना मत, थोड़ा सा घर बनाओ, गाड़ी बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ, फिर शादी की सोचो, है ना। तो अब मेरा एक दोस्त है, मैं अब बच्चे को लेके घूम रहा था, मैं बोला तेरे रिटायरमेंट के बाद ही इसकी डिग्री पूरी होगी। यू कैन इमेजिन कितना लेट बच्चे हो रहे हैं आजकल, है ना। ओके, दादा ड्यूटी पे रहा करते थे एक जमाने में, जब बच्चे तीसरी पीढ़ी के बच्चे कॉलेज में जाते थे, तो है ना। सो ये हो गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और मैं आपको इस साथ शेयर करना चाहूंगा कौन कौन से इंटेलिजेंस होते हैं। तो सबसे पहला इंटेलिजेंस जो होता है ना, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है दोस्तों। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बच्चा अपने इमोशंस को, नॉलेज को, अपने विचारों को, अपनी फीलिंग को भाषा के रूप में अच्छे से प्रकट कर पाता है, तो वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाला है। क्या
अपने विचारों को, शब्दों को, इमोशंस को, अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज को अगर वो भाषा के रूप में बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करता है। 2 तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं इसमें, सब फ्रैक्शन, वो होते हैं बोलने वाले और लिखने वाले। तो अलग अलग करियर के चॉइसेस है। अब मैंने जो आपको बोला था ना दोस्तों, आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, आप भी और हम भी, बच्चों के एजुकेशन पे, पर मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि पहले इंटेलिजेंस देखे और उसके बाद करियर चूज करे, है ना। पहले बस का बोर्ड देखे, तय करे जाना है नहीं जाना, और फिर बस में बैठ के टिकट लेना। उल्टा हो रहा है, हम बस में बैठते हैं, टिकट लेते हैं और फिर सोचते कहाँ जा रही है, सोचते चलो अगले साल देखेंगे, अगले साल। यानी कुछ लोग तो डिग्री तक सोचते हैं अभी क्या है देखेंगे, अभी तो मैं बच्चा हूँ, है ना। ऐसा नहीं चलता दोस्तों, इतने सारे करियर ऑप्शन है यहाँ पे। आगे देखते हैं, अगर मान लो कुछ कुछ बच्चे होते हैं, देखो दूसरे की इमोशंस को, फीलिंग्स को ना फटाक से पकड़ लेती हो ना, जल्दी से पकड़ लेते हैं दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की फीलिंग्स को। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। अब ऐसे वाले बच्चे हैं ना, तो इनके लिए अलग करियर का स्कोप है दोस्तों। अब ये बच्चे हैं ना, नॉर्मली गाली खाते हैं, पता है आपको, गाली खाते हैं क्योंकि क्या, हर बार उनको बोले यार ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, ऐसे दोस्त वैसे दोस्त, तो माँ बाप परेशान रहते, बोले बिल्कुल सीरियस नहीं जीवन के प्रति, जब देखो तब इनको दोस्त चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, जिसके पास जनता है सब उसकी सुनता है, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। जिसके पास जनता है सब उनकी सुनता है, नहीं तो क्या आप हो इसलिए मैं सुना रहा हूं, अदरवाइज क्या सुनाता मैं आपको। नहीं तो लैपटॉप मेरे को डमी 4 चेहरे बना के दे दे। आपने नोट किया होगा सेशन की शुरुआत में बड़ी ही नम्रता पूर्वक मैंने आपको विनती की थी कि वीडियो ऑन कीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, है ना। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अगर आपका बच्चा ना दोस्ती अच्छे से करता है ना, तो इतने सारे करियर ऑप्शन है, ज्यादा सोचना ही नहीं, काहे का इंजीनियरिंग, काहे का मेडिकल, इधर भेजो बच्चों को, इधर भेजो बच्चों को। अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी से रैपो बना लेता है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, दुनिया का सबसे नंबर 1 प्रोफेशन क्या है पता है आपको, सेल्समैन। सेल्समैन सबसे ज्यादा मोस्ट सॉट आफ्टर, किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा पिलर क्या होता है, सेल्समैन होता है। और इसके लिए बात करने वाला इंसान चाहिए ना। मान लो हमारे कई सारे भाई हैं यहाँ पे पुणे में, राजस्थानी भाई, एजुकेशन उनको मत पूछो, है ना, बट इनोवा क्रिस्टा रखते हैं, खुद का शॉप रखते हैं, है ना, और हर 8-10 साल बाद उसको डबल भी करते हैं, हाँ या ना। कैसे, सिंपल भाषा में, आप एक बार उनकी तरफ, उनके पास जाके आओ, दूसरी बार पूरे खानदान का नाम लेंगे, और बहन जी कैसे चल रहा है, माता जी कैसे है, ये कैसे, वो कैसे, खत्म। आप बोलते हो क्या, एक किराना वाले भैया पहले तो तेरी डिग्री दिखा, है ना, फूड वाला लाइसेंस दिखा, है ना, आर यू ऑथोराइज्ड टू सेल दिस ग्रेन्स, सब्जी वाले भैया, ऐसा बोलते हो क्या, है ना। वो तो हर लेडी को बोलता है माता जी दीदी आप ही के लिए दे रहा हूँ, बाकी किसी को नहीं। जैसे ये दीदी पलटी अगली दीदी को, दीदी केवल आपके लिए, स्पेशल, बाकी मैं किसी को ऐसा नहीं करता, आपको तो पता है ना, बट आप रेगुलर आती हो हमारे पास, तो ये सक्सेस का मंत्र है दोस्तों लाइफ का, है ना। मार्क से कोई भला नहीं होता, सब जानते हैं पर मानते नहीं। मान लो आपके बच्चे की नजर से कुछ नहीं बचता, साइज, शेप, स्पीड, कलर, डिस्टेंस, स्पेस, ये अगर उसको बढ़िया तरीके से समझता है तो इसमें लेके जाइए। डिजाइनिंग में, और उसके बाद डिजाइनिंग, अलग अलग तरह के डिजाइनर बन गए। यहाँ पे देखिए करियर के कितने ऑप्शन है, एडवर्टाइजिंग एजेंट है, आर्किटेक्ट है, कार्टोग्राफर है, ड्राफ्टर, डिजाइन, ये वाला वो वाला, क्या 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 क्या। पर ये उसी बच्चे के जिसका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा है, ध्यान से सुनिए। ऐसा बच्चा जिसकी नजर से कुछ नहीं बचता, वो इधर जाए, वो इधर जाए, है ना। सिंपल बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, है ना। नहीं तो पता चला एक रूम का कुछ रिनोवेशन का काम करना है, रो बोलते मैं जरा टेप लेके आता हूँ, ऐसे भी लोग देखते हैं। हम दुआ करते वो जाए वापस ना आए, ऐसे आदमी को थोड़ी काम देंगे, है ना। तो ये एक इंटेलिजेंस है दोस्तों। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे वाला इंटेलिजेंस देखिए, लॉजिकल इंटेलिजेंस, योर ब्रेन्स एबिलिटी टू एनालाइज, इंटरप्रेट एंड टू सी कॉज एंड इफेक्ट। सोचने वाले बच्चे, इनको भेजिए आप डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, अकाउंटेंट बनने के लिए, ऑडिटर, निगोशिएशन के लिए, लॉ के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए, रिसर्च के लिए, सीए बनने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए। इनको भेजिए जो बहुत सारे सवालों पूछते हैं, तर्क करते हैं। ओके इसकी वजह से ये हो गया, अच्छा। आज मेरी बेटी बता रही थी, अच्छा पापा तो एक सिंधु नदी है,
वहां से सिंधु, वहां से इंडस, वहां से हिंदू और वहां से हिंदुस्तान बन गए। हाँ, तो बोले गंगा है वहां से कुछ क्यों नहीं बना? मैं परेशान। बोले गंगा तो बड़ी नदी है ना। मैं बोला यार मैंने तो ये सोचा नहीं। है ना, सिंधु है तो क्या एक ही नदी है क्या इंडिया में? और मैं सोचूं 40 साल का हो गया, ये सवाल मेरे मन में क्यों नहीं आया? सब लोग बोलते हैं ना सिंधु में हिंदू आ गए, है ना, सिंधु से क्या इंडस, और इंडस से इंडिया बन गया, है ना। और फिर दूसरा वाला एक राजा था, बोले भरत नाम था उसका, है ना। तो उन्होंने कहा कि दूसरे भी तो राजा थे, युधिष्ठिर था तो उससे कुछ नाम क्यों नहीं रखा? अशोक राजा थे, सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त थे, उनसे क्यों नाम नहीं आया? बोले ये भरत कौन था? एग्जैक्ट बताओ भरत कौन था? मैं बोला भाई कोई और टीचर देता हूँ तेरे को हिस्ट्री के लिए। मंडे को एग्जाम है उसकी, और ये एग्जाम भी बड़ी मजेदार चलती है, ऑनलाइन वाली, है ना। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी बेटी उसको सीरियसली देना चाहती है। जस्ट थिंक ऑफ इट। अब अगर वो तर्क करे ना, बच्चा अगर तर्क करे तो उसको तर्क वाले काम दे सकते हैं। जो बच्चा है ना मार्केट में जाता है सब्जी लेने या कुछ किराना लेने और 3 बार आपको फोन करता है मामा ये करो या वो करो, अरे उसको कैसे इंजीनियर बनाओगे आप? कैसे उसको सीए बनाओगे? कैसे एनालिस्ट बनाओगे? नेचुरल एबिलिटी भी तो कुछ होती है ना। यही रीजन है 93% इंजीनियर स्ट्रगल कर रहे हैं। सोचिए, मैं आपको सिर्फ बेस दे रहा हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला देखते हैं, है ना। हाई एनर्जी वाला, भगवान की देन, भगवान की देन। अगर एनर्जी अच्छी है तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्कोप है। केवल खेल नहीं होता दोस्तों, खेल में ऐसे नहीं होता खेलना और कोचिंग करना, बहुत सारे स्कोप है, बहुत 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 सारे स्कोप है। बट क्या करना पड़ेगा हमें? पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या बच्चे की एनर्जी लेवल सच में उतनी हाई है कि वो उस करियर को चेस कर पाए। तो स्पोर्ट्स वाले भी बहुत सारे, इसका हो सकता है मैं स्लाइड आपके साथ शेयर करूं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, मैं आपको बताता हूं, अगर आपके बच्चे को रिदम, टोन, पिच, इको, स्ट्रक्चर ऑफ साउंड अच्छे से समझ में आता है तो उसको बहुत ज्यादा ऑप्शन है। बट मैं आपको बताता हूँ म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे अगर करियर करना है तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, शहर बड़ा होना चाहिए। लाइक पूना में तो ना नॉर्मल डेज में हफ्ते भर में 700 प्रोग्राम हो जाते, म्यूजिकल प्रोग्राम अलग अलग। ये हर कोई सेलिब्रेट के मूड में है ना, हर दूसरी तीसरी सोसाइटी में डीजे बजता है हमारे इधर। यस, है ना। बड़े बड़े होटल से 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 2 स्टार होटल, सबके बैंक्वेट हॉल आप देखिए, जिस दिन आपको सेलिब्रेशन करना हो तब आपको पता चलेगा, बोले एक खाली नहीं है, है ना। होता है हाँ या ना, मुंबई वाले भी हाथ दिखा सकते हैं ना, पूना वाले, मुंबई वाले, जगह नहीं मिलती है ना, इवन पार्किंग में भी परमिशन नहीं मिलती। इतने म्यूजिक के फैन है। छोटे शहरों में इसमें करियर करना मुश्किल है। अगर आपका बच्चा म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाला है तो यहाँ पे बहुत सारे, सिर्फ गाना बजाना नहीं है, पियानो ट्यूनर है, सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, म्यूजिक थिएटर है, 3 प्रकार के तो इंजीनियर है। स्टूडियो इंजीनियर, साउंड इंजीनियर, एक लिखा नहीं है, ऑकोस्टिक इंजीनियर भी होता है, वॉइस रिकॉग्नाइजर, आरजे, डीजे, बढ़िया करियर चल रहे दोस्तों ये, है ना। म्यूजिक थेरेपिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैनेजर, कई सारे करियर है। आगे देखते हैं। अगर आपके बच्चे की खुद की समझ अच्छी है, खुद की समझ अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आपके बच्चे की खुद की समझ अच्छी है, खुद की समझ अच्छी है तो ये बच्चे ना ज्ञानी बन सकते हो ना, ज्ञानी बाबा। कितने को लगता है आपका बच्चा बाबा बनना चाहिए ना, बाबा? एनीबडी हियर हु वांट्स हिज और हर चाइल्ड टू बिकम अ बाबा या दीदी, शिवानी दीदी जैसा, है ना। मैं आपको बताता हूँ इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसमैन कौन है, अब इस साल के कौन है? अदानी है। पर अदानी से पहले कौन थे? रामदेव बाबा, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, है ना। बुरा नहीं है, चलो। मर्जी है आपकी। पर अगर आपके बच्चे की मैच्योरिटी लेवल अच्छी है, उम्र से ज्यादा मैच्योर है, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से समझता है, अपने आप की समझ अच्छी है, लीडर बन सकता है, प्रोग्राम प्लानर बन सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, सेक्रेटरीज, फिलोसोफर, रिसर्चर, साइकोलॉजिस्ट, थियोलॉजिशियन, स्पिरिचुअल लीडर, ऐसे बहुत सारे स्कोप है। आखिरी वाले इंटेलिजेंस की तरफ जाते हैं। अगर आपका बच्चा नेचर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है, नेचर के साथ, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, कोटिया डिजाइनर, वेदर रिसर्चर, डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर, एनवायरमेंट रिसर्चर, एनिमल प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट, सो मेनी। तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट 150 ऑप्शन मैंने बताया। इसकी छोटी सी लिंक मैं ना हमारे ओपन ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप में से कोई अगर हमारे ओपन ग्रुप में नहीं है तो लिंक चैट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, कृपया वो ग्रुप ज्वाइन करें।
बाकी ग्रुप हमने लॉक रखे हैं, क्षमा करें, हर ग्रुप हम ओपन नहीं रख सकते। तो ओपन ग्रुप में की लिंक को आप ज्वाइन कीजिए। नीचे इवन यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उनको भी यहाँ चैट बॉक्स में मिल जाएगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप की लिंक। तो कृपया उस लिंक को क्लिक करें, हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। और इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों, है ना, कि अपने बच्चे का इंटेलिजेंस पहचाने, अपने बच्चे का इंटेलिजेंस पहचाने। अब ये लाइन के साथ मैं यहाँ रुकना चाहूँगा। चैट बॉक्स में लिंक आ चुकी है, अगर आप वो ग्रुप में नहीं हो तो ही इसको क्लिक करें, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आपके बच्चे का जो टैलेंट है वो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, और उस टैलेंट को ऑप्टिमाइज करना और करने में मदद करना, ये आपका आपके बच्चे को रिटर्न गिफ्ट है, सॉरी भगवान को रिटर्न गिफ्ट है या ना। अदरवाइज क्या होगा, है ना। आपने अगर देखा होगा दोस्तों, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा 99.99% लोग ना एवरेज बने रहते हैं, हाँ या ना, शॉक हैंड्स। और इवन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको आपके बच्चे का टैलेंट पता है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो डेफिनेटली आप जैसे मैंने कहा एक टेस्ट है DMIT टेस्ट, ये नाम आप नंबर ले सकते हो, चलो क्या बात है, थैंक्स टू टीम। यहाँ पे मोनिका मैम का नंबर भी आ गया है स्क्रीन पे, ये नंबर आप ले सकते हो, इसको भी हम चैट बॉक्स में डालेंगे। अगर आपको लगता है आपको ये सब चीज़ें करनी है, पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग करनी है, अगर आपको सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम सिखानी है आपके टीनेजर को, इंटेलिजेंस मैपिंग करनी है, करियर गाइडेंस भी चाहिए और इंटेलिजेंस बेस्ड पेरेंटिंग भी करनी है, तो केवल 6,000 रुपये में आपकी ये टेस्ट करवा के मोनिका मैम दे सकती है। तो अगर आपकी मर्जी है तो आप प्लीज़ आगे बढ़िए इसमें, और मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। और इसी के साथ मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। मैं आपको एक बात के साथ छोड़ना चाहूँगा, 2 मिनट ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो चुके हैं, क्षमा कीजिएगा, बट मोटा मोटी हम सही समय पे चल रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, यह बातें आपको कोई नहीं बताएगा। क्या आपने कभी सोचा ऐसे डिस्कस कर रहा है कोई? कोई नहीं बताएगा, आपके बच्चे के भले के लिए है। अगर आप चाहते हो, आपको लगता है 6,000 रुपये का आपका बजट है, तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, है ना। पर्सनैलिटी पता कर चल जाएगी, टैलेंट पता चल जाएगा, गाइडेंस बढ़िया से मिल जाएगा, और क्या चाहिए। एंड डॉक्टर मोनिका मैम वो सच में एक डॉक्टर है, बट अभी वो फुल टाइम इस क्षेत्र में काम करती है, तो उनसे आप सलाह ले सकते हो। मैं उनका भी नंबर, लेट मी सी, क्या ना है, पुट इट इन चैट बॉक्स। तो यस आई कैन। तो जैसे कि मैंने कहा 6,000 रुपये का बजट है, अगर आपको चाहिए तो आप ये टेस्ट के लिए मैडम से बात कर सकते हो। ओके, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के लिए हम यही रुकेंगे। कल मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा आपके बच्चे की स्टडी को ईजियर, फास्टर, बेटर कैसे बनाना है। तो कल मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि 10 या 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेके आइएगा। ओके, प्रॉपर अगर आपको मैं चाहूँगा कि 2-4 टेक्निक आपको लाइव में सिखा दूँ। इवन अगर कल आप आपके बच्चे को साथ में लेके आते हो तो भी चलेगा, स्वागत है, क्योंकि कल हम पेरेंटिंग की बात नहीं करेंगे, स्टडी को ईजियर, फास्टर, बेटर कैसे बनाना है। तो आप आते हो तो स्वागत है आपका, बच्चे को साथ में लाते हो तो डबल स्वागत है ना। तो कल उसके बारे में ये करेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैं आज कुछ नई बातें आपके साथ शेयर कर सका और इसका आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है इसका फ़ायदा होगा तो ग्रुप में हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए यही रुकते हैं। एक विनती है आपसे, आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए, जय श्री कृष्ण।